विंडोज 10 में ब्राइटनेस को आप लो और हाई कर रहे हो और आपका जो ब्राइटनेस है वो लो और हाई नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आप प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किए हो तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में आपका जो भी ब्राइटनेस का बटन है, जैसे आपका F1, F2, F3 जो बटन होता है, तो उसी में से ही आपका 2 बटन ब्राइटनेस का ही होता है। ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से मालूम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं अपने कीबोर्ड के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मेरा जो F11 का जो बटन है वो मेरा ब्राइटनेस का बटन है और F12 का जो बटन है वो मेरा ब्राइटनेस का बटन है। 2 बटन यहाँ पे मेरा ब्राइटनेस से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले आपको उन दोनों बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करके चेक करना है। जो आपका कीबोर्ड का जो ब्राइटनेस का बटन है उसको आपको प्रेस करना है, ना कि मेरा जो F11 F12 है तो आपको भी F11 F12 प्रेस करना है, ऐसा नहीं। आपका जो बटन है आपको वहाँ पे सिंबल आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ब्राइटनेस रिलेटेड आपको उस बटन में आपको वहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, तो आपको उस बटन के सिंबल को आपको मैंने अपने उस बटन को आपको प्रेस करके चेक करना है कि यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो आपका लो और हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनकेस तब भी नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि अब आपको कैसे चेक करना है। आपको अपने कीबोर्ड के F1 बटन को प्रेस करते हुए मैंने F1 प्लस आपका जो ब्राइटनेस रिलेटेड आपका जो बटन है आपको उसे प्रेस करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड की हेल्प से। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके कीबोर्ड में ही लेफ्ट साइड में आपको F1 का बटन दिख रहा होगा, जो फंक्शन का बटन जिसे कहा जाता है। तो आपको इस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। F1 प्लस F11 और F12 बटन को आप प्रेस करना है। मैंने F1 प्लस F11 और F12 बटन को प्रेस करना है, जो भी आपका ब्राइटनेस रिलेटेड बटन है। जैसे किन्हीं लोगों का क्या होता है कि F8 F9 होता है, किन्हीं लोगों का F6 F7 होता है। तो आपको अपने बटन को आपको वहाँ पे चेक करना है कौन सा आपको ब्राइटनेस का बटन है, तो आपको वहाँ पे प्रेस करना है। मैंने सबसे पहले आपको विदाउट F1 बटन को प्रेस किए बिना आपको यहाँ पे अपने F11 F12 बटन को प्रेस करना है। मैंने ब्राइटनेस रिलेटेड बटन को प्रेस करना है, जो भी आपका ब्राइटनेस रिलेटेड बटन है। फिर अगर इनकेस तब भी आपके यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है आपका ब्राइटनेस, मैंने लो हाई नहीं हो रहा है, तब आपको यहाँ पे F1 बटन को मैंने F1 जो बटन है इस बटन को प्रेस कर कर आपको वहाँ पे आपका जो ब्राइटनेस का बटन है आपको तब आपको उस बटन को प्रेस करना है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये जो ब्राइटनेस से रिलेटेड जो आपका ये प्रॉब्लम है या आपका यहाँ पे ब्राइटनेस जो है यहाँ पे आपका लो और हाई तब भी नहीं होता है, क्योंकि कितने लोगों के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपके कीबोर्ड का ही बटन में ही प्रॉब्लम होता है। कितने लोगों का इस तरह का केसेस होते हैं कि कीबोर्ड के बटन में प्रॉब्लम होने के कारण जो आपका ब्राइटनेस है वो वर्क नहीं करता है। तो इसका एक और आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने एक और आपको मैं बताता हूँ कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हो मैंने अपने ब्राइटनेस को। तो आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन में चले जाना है। और सिस्टम वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में चले जाना है। और डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आने के बाद ही आपको यहाँ पे टॉप की ओर ब्राइटनेस रिलेटेड आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे इसे लो और हाई करके चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो आपका जो ब्राइटनेस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये स्टेप्स हो गया मैंने ब्राइटनेस को चेक करने का, ये प्रॉपर तरीका हो गया ब्राइटनेस को चेक करने का। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे जो मैं आपको बताया हूँ, तो आपको इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को सबसे पहले चेक कर लेना है जेन्युइन तरीके से, प्रॉपर तरीके से, कि यहाँ पे आपका जो ब्राइटनेस है रियली में यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितने लोगों का क्या होता है कि कीबोर्ड में बटन वगैरह प्रॉब्लम होने के कारण ब्राइटनेस वर्क नहीं करता है, तो जिस कारण से उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड की भी हेल्प से आपको यहाँ पे चेक करना है, और जैसे मैं आपको बताया हूँ सेटिंग में जाकर भी आपको यहाँ पे चेक करना है। दोनों तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इन केस तब जाकर अगर आपका यहाँ पे ब्राइटनेस वर्क नहीं करता है, तब आपको जो मैं आपको 5 प्रोसेसेस में आपको बताने वाला हूँ, तब आपको उन सभी 5 प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उन सभी 5 प्रोसेसेस को एक एक करके अप्लाई करना है। सबसे पहले पहला प्रोसेस जो मैं बताऊँगा, उस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद फिर चेक करना है। जिस तरह से मैं आपको चेक करने के लिए बताया हूँ ब्राइटनेस कैसे चेक करना है कीबोर्ड की हेल्प से, और सेटिंग्स में जाकर कैसे चेक
चेक करना है, तो आपको दोनों तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। पहला प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद चेक करना है, अगर इनकेस अगर पहला प्रोसेस है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इसी तरह आपको यहाँ पे चेक करना है। और 5 प्रोसेसेस को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइज, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मॉनिटर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे एक ड्राइवर होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जेनरिक PNP मॉनिटर का यहाँ पे ये ड्राइवर है। तो ये किन्हीं लोगों का क्या होता है कि ये ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है या अपडेट नहीं होता है। जो ये ड्राइवर है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल तो मेरे केस में जो ये ड्राइवर है ये अप टू डेट है, अभी मेरा अपडेट है और मेरा जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आपके रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको करना ये है कि आपको इस ड्राइवर को आपको अपडेट करना है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके अपने इस ड्राइवर को आपको अपडेट करना है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे जेनरिक PNP मॉनिटर यहाँ पे शो हो रहा है, इस तरह से लिखा हुआ शो हो रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे कोई अनदर नेम्स आपको यहाँ पे शो हो, तो आपको लेकिन यहाँ पे मॉनिटर वाले ही सेक्शन में जाना है। जो आपके ये मॉनिटर वाला जो ये ऑप्शन है, आपको इसी ऑप्शन में जाना है। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ अपडेट करने से पहले। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम में चेक कर लेना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपडेटिंग का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन वे में होता है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वे में होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कनेक्ट है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका कनेक्ट नहीं रहता है तो आपको इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे अगर इनकेस अगर आपका ये ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा या इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे केसेस में आप जैसे देखोगे यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, मतलब ये जो ड्राइवर है ये मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि इसे अपडेट कर लेने के बाद ये जो है, अगर आपके किसी में अपडेट नहीं रहता है तो आपको इसे अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और इसे भी क्लोज करना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे मैं आपको बताया था किस तरह से चेक किया जाता है ब्राइटनेस को मैंने प्रॉपर तरीके से। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, कीबोर्ड की भी हेल्प से चेक करना है और सेटिंग्स में भी जाकर चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, माने उसे अपडेट करने के बाद जो आपको ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी आपका ब्राइटनेस रिलेटेड वो प्रॉब्लम अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में भी आपको अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, जैसे पहले ओपन किया था। और ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे वापस से उस मॉनिटर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको जेनरिक PNP मॉनिटर पे ही वापस से क्लिक करना है, माने इसे अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस बार जो मैं आपको अपडेट करने के लिए बता रहा हूँ, मैं जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करने जो बता रहा हूँ वो मैनुअली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली तरीके से मैं पहले बताया था फर्स्ट प्रोसेस में, अब आपको मैनुअली तरीके से इसे चेक करना है, मैंने इसे इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल योर ड्राइवर मैनुअली, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे एक सिंगल ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। हो सकता है आपको 2 या 3 या 4 और भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आपको करना क्या है कि आपको एक एक कर जैसे ये ड्राइवर मेरा यहाँ पे सिंगल ड्राइवर शो हो रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। तो आपको सबसे पहले ड्राइवर को सिलेक्ट करना है
पहले ड्राइवर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद जो आपको वो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ ब्राइटनेस को कैसे चेक किया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो आपको चेक करना है। अगर इनकेस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आप यहाँ पे जो आपका यहाँ पे सेकेंड ड्राइवर होगा, अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे सेकेंड ड्राइवर है तो आपको उस ड्राइवर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर आपको उस ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको, अगर आपके केस में अगर आपको यहाँ पे तीसरा और भी ड्राइवर अगर आपको यहाँ पे शो होता है, तीसरा और भी थर्ड ड्राइवर, तो आपको उसे सिलेक्ट करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर चेक करना है कि आपका ब्राइटनेस जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस अगर आपका ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ सेकेंड प्रोसेस, ये प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले एडेप्टर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो अब आपको इस ऑप्शन को मैंने ओपन करना है, मैंने इसके ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ पे आपको मेरा ये ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इंटेल HD ग्राफिक्स 5500। तो यहाँ पे ये मेरा जो ड्राइवर है ये मेरा ऑलरेडी अप टू डेट है। हो सकता है आपको यहाँ पे इंटेल का कोई और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर्स वाले ही ऑप्शन में जाना है। तो जाने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल HD ग्राफिक्स 5500 शो हो रहा है, तो उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी अप टू डेट है, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर के ऊपर, और सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे मैं पहले वाले प्रोसेस में बताया था, सेकेंड वाले प्रोसेस में आपको जो बताया था, उसी तरह आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आपका ये ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट होना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे केसेस में ये अप टू डेट है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके केस में अगर अपडेट नहीं रहता है तो अपडेट हो जाने के बाद, मैंने इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको इसे क्लोज करना है और इसे भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा जो ब्राइटनेस है वो आपका लो और हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आपको ब्राइटनेस कैसे चेक करना है, आपको सेम उसी तरह से चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी ये थर्ड प्रॉब्लम से भी, थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ प्रोसेस में आपको इसी ड्राइवर को अब आपको मैनुअली तरीके से आपको इसे अपडेट करना है। तो आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पर वापस से क्लिक करना है, और इस तरह का ऑप्शन आपको वापस से शो होगा। तो इस बार आपको यहाँ पे सेकंड नंबर वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्राउजर माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का। जैसे आप यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर। तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे केस में आपको यहाँ पे दो डिफरेंट आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो रहे हैं, टू डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एक एक करके इन ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। जैसे मैं आपको सेकेंड प्रोसेस में बताया था, ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले ही मैंने ये ड्राइवर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर आपको इसे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस लो हाई हो रहा है कि नहीं। जो आपका ब्राइटनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये पहला ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको अब यहाँ पे सेकंड ड्राइवर को सिलेक्ट करना है। सेकंड ड्राइवर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट कर आपको यहाँ पे फिर से इसे भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस आपका लो और हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है। फिर अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है आपको यहाँ पे थर्ड ड्राइवर में आपको यहाँ पे शो हो, तो आपको थर्ड ड्राइवर के साथ भी ऐसे ही करना है। आपको उस थर्ड ड्राइवर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट कर आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो ब्राइटनेस है वो लो और हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका जो ब्राइटनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है।
अगर इनकेस अगर आपका फोर्थ नंबर प्रोसेस जो मैं आपको अभी बताया हूँ फोर्थ नंबर प्रोसेस, तो ये फोर्थ नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। और ये जो फिफ्थ नंबर प्रोसेस है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस फिफ्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको करना क्या है फिफ्थ नंबर प्रोसेस में, और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको इन सभी प्रोसेसेस को आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको यहाँ पे इन सभी को इसी तरह से मैंने अप्लाई करना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको यहाँ पे इसे करना है। तो फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो आपका फेवरेट ब्राउज़र है। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल का लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे डेल ड्राइवर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डेल ड्राइवर। अगर आपके यहाँ पे एचपी का लैपटॉप है तो आपको एचपी ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपके यहाँ पे एमएसआई का लैपटॉप रहता है तो आपको एमएसआई ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे आसूस का रहता है तो आपको यहाँ पे आसूस टाइप करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा डेल का है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेल ड्राइवर। डेल ड्राइवर टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। और आप जिस भी वेबसाइट में आप जा रहे हो, जैसे लिनोवो के रिगार्डिंग आप वेबसाइट में जाना चाह रहे हो या एमएसआई या एचपी के रिगार्डिंग आप जाना चाह रहे हो, तो आपको भी वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा। और जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे उसका कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये जो सर्च बार है, ये जो सर्च बार आपको सभी कंपनी के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। एचपी के रिगार्डिंग, लिनोवो के रिगार्डिंग, डेल के रिगार्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे मेरा शो हो भी रहा है। तो आपको सभी कंपनी के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सर्च बार जो है ये कॉमन है, सभी कंपनी के वेबसाइट में कॉमन है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर इनकेस अगर आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकमेंड में भी यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, जो भी मॉडल का यहाँ पे मेरा लैपटॉप है तो यहाँ पे रिकमेंड में भी यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका भी यहाँ पे रिकमेंड में शो होता है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे रिकमेंड में अगर आपके यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर को आप यहाँ पे टाइप कर आप उस लैपटॉप को सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा लैपटॉप का मॉडल, सीरियल नंबर, यहाँ पे टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और हो सकता है ये ड्राइवर और डाउनलोड का जो ये ऑप्शन है ये सभी कंपनी के वेबसाइट में टॉप की ओर भी देखने को मिलेगा या हो सकता है डाउनलोड की ओर भी देखने को मिलेगा। मैंने किसी कंपनी के वेबसाइट में हो सकता है आपको टॉप की ओर और डाउनलोड की ओर भी देखने को मिलेगा। तो आपको वहाँ पर उसे फाइंड करना है और इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का जो ये ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का जिस भी मॉडल का मेरा यहाँ पे लैपटॉप हो उस मॉडल के रिलेटेड जो जेन्युइन ड्राइवर्स जो है, जितने भी जेन्युइन ड्राइवर्स है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और लोड हो जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा टोटल ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का जो जेन्युइन ड्राइवर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो आपका ब्राइटनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ग्राफिक्स से रिलेटेड ही रिलेट करता है। वो जो प्रॉब्लम है ग्राफिक्स ड्राइवर से ही रिलेट करता है, जो ब्राइटनेस से रिलेटेड जो ड्राइवर होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटेल HD ग्राफिक ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी ग्राफिक ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद आपको इसे
डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसे नॉर्मली तरीके से आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जिस भी तरीके से आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश, उसी तरह से आपको इस सॉफ्टवेयर को, मैंने इस ड्राइवर को अभी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपका चेक करना है कि आपका जो ड्राइवर है वो, जो आपका जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे ये जो 5th नंबर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका ड्राइवर, जो आपका ब्राइटनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि ब्राइटनेस रिलेटेड कोई अनदर एक और मैं आपको सोल्यूशन रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।